आज की मैली चादर है सदियों से। अस्सलाम वालेकुम। अयाज भाई कैसी तबीयत है? हाँ बेहतर हूँ। शुक्र है अल्लाह का। और फिर हॉस्पिटल चले गए। वैसे अयाज आपको आराम करना चाहिए, मेडिकेशन का असर होगा। हाँ मैं भी आराम करना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा। भैया ये अयाज की दवाई टाइम पर दे देना। मलिया चाय तो पिला दो। तो आप प्लीज, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मुझे भी आप परेशान और बीमार अच्छे नहीं लग रहे। अरे नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे छोटी तसल्लियां ना दें अयाज। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो? जब आप ठीक हो जाएंगे तो बता दूंगी। तुम हाँ वहम कर रही हो। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस काम का लोड ज्यादा था, रेस्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मुझे इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करनी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज सो जाएं, कुछ देर रेस्ट कर ले। अच्छा आंटी, मैं अब चलता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारी वजह से हम हयाज को वक्त पर हॉस्पिटल ले गए। आंटी इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? आपने मुझे अपना बेटा कहा है ना, तो मुझे बेटे का हक तो अदा करना ही होगा। अच्छा अब ज्यादा बातें मत बनाएं, घर जाए, माँ मामी इंतजार कर रहे होंगे। सुन रही हैं आंटी आप? इसे छोड़ो बेटा, ये तो बस ऐसे ही। अच्छा मलिया, अगर खुदा न खास्ता अयाज की तबीयत दोबारा खराब हो जाए तो मुझे फौरन बुला लेना, मैं आज घर पे ही। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। इधर आए। क्या हुआ? अम्मी वो एक परेशानी वाली बात है। अरे अब कौन सी परेशानी वाली बात बताओगी? बेटी बीमार, दामाद बीमार, अब इससे बढ़कर और क्या परेशानी होगी? आप ये खबर सुनेंगी तो और ज्यादा परेशान होंगी। बात क्या है? बात तो बताओ। अम्मी पहले आप मुझसे एक वादा करें, आप ही और अयाज भाई के सामने अब ये बात नहीं करेंगी। अरे कुछ बताओगी भी कि नहीं? अयाज भाई इसलिए परेशान है क्योंकि सुरैया बेगम उनकी दूसरी शादी करवा रही हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। आप ही ने ससुराल फोन किया था, सुगरा ने यह खबर सुनाई है। ऐसी औरत से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? पहले बहू की जिंदगी जीरन कर रखी थी, अब बेटे की जिंदगी के पीछे पड़ी हुई है। अल्लाह ही खैरत करे ऐसी औरत को। अम्मी मैंने आप ही को भी बहुत समझाया है। तुम क्या समझती हो? वो ये बात सुनकर सुकून में रहेगी? मुझे पता है अम्मी, लेकिन जलती पर तेल छिड़कना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। बस आप अभी ऐसा बिहेव करें जैसे आपको कुछ नहीं पता। ये बहुत अच्छा हो गया है। लो भाई मिठाई भी आ गई, अब इसी बात पे मिठाई से मुंह मीठा करो। लाओ भाई लाओ, भाई मैं खुद मुंह मीठा कराऊंगी। ये क्या लूं? बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें भी बहुत बहुत। अंजुम भाई अपनी शादी की खुशी में तुम भी मुंह मीठा करो। मैं खिलाऊं? जी जी लो, चलो भाई मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। अरे भाई ये दूल्हा मियाँ कहाँ हैं? शिराज, अयाज को तो बुलाओ। वो अयाज भाई मेरे ख्याल से वो घर पे नहीं है,
देर से आएगा। आता ही देर से। अच्छा, उन्हें बताया नहीं था कि आज उनकी तारीख तय होने वाली है? अरे भाई सब बताया था, लेकिन साबरा बिजनेस के आगे वो मुझे भी नहीं देखता। अच्छा चलो फिर हम दोनों ही कुछ बातें आपस में तय कर लेते हैं। शिराज, आप अंजुम को लेके बाहर जाओ, जरा इसको सैर भर कराओ। आप लोग तो बोर हो गए हमारी बातों से। हाँ, यहाँ बोर होने से अच्छा तो मुझसे बातें करके बोर हो जाए। चलिए। अच्छी बातें करते हैं भाई आजकल के बच्चे। साबरा, अब कौन सी बातें रह गई हैं जो मजीद तय करनी? भाई हैरत है, तुम्हें इतना पता नहीं कि निकाह की तारीख के अलावा भी और बहुत से इश्यूज होते हैं जिन्हें तय करना होता है, जिनके बारे में बात करनी होती है। अच्छा ये बताओ, हक महर कितना रखोगी? तुम कितनी रकम चाहती हो? मेरे हिसाब से तो 50 लाख मुनासिब रहेंगे। अगर तुम मेरे बेटे से रिश्ता करने में संजीदा हो तो फिर मेहर की रकम पे बहस मत करो। अरे भाई, बच्चे शादी के बाद कैसे खुश रहेंगे इस पे गौर करो। तुम मेहर की रकम में फंस के रह गई हो। अगर हम इतना जज्बाती होकर बातें करेंगे तो शादी कैसे होगी? तुम बातें ऐसी कर रही हो। देखो, हम तुम्हारे बिजनेस में एक रकम इन्वेस्ट करेंगे, उससे तुम ही लोगों को फायदा होगा ना। और वैसे भी मेरी बेटी खाली हाथ तो आएगी नहीं, एक शानदार मुस्तकबिल लेके आएगी तुम सब लोगों के लिए। इसीलिए मैं कह रही थी कि आज के दिन अयाज का होना बहुत जरूरी था। अच्छा छोड़ो साबरा, एक बात करो, 25 लाख से 1 रुपया कम नहीं होगा। पर अदा शादी वाले दिन नहीं होंगे। अच्छा जाने दो, वो शरई कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, आधा मुअज्जल और आधा गैर मुअज्जल। ठीक, ये मंजूर है। अब तो खुश हो ना? एक बात पूछूं, मम्मी ने हमें वहां से बाहर क्यों निकाल दिया? तुम अपनी मम्मी को नहीं जानती हो? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी की सोच एक जैसी है। वो जिंदगी के हर मामले को बिजनेस की नजर से देखती है। लेकिन शादी तो मोहब्बत, खलूस और वफा से बनती है, इसमें बिजनेस कहां से आ गया? ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी मम्मी के लिए नहीं। और मुझे तो लगता है कि वो अब भी तुम्हारी शादी के शराइत तय कर रहे होंगे। कुछ लो और कुछ दो की बातें हो रही होंगी। एक और बात पूछूं, आज अयाज यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है? वो मम्मी ने बता तो दिया था। तुम ये कहना चाह रहे हो कि अयाज के लिए इंसानी रिश्तों से ज्यादा बिजनेस अहमियत रखती है? ये तो तुम्हें अयाज ही बता सकता है। मैं अयाज को जानती हूँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनो, तुम उसे फोन करके पूछो कि वो क्यों नहीं आया। नहीं, वो इस वक्त फोन नहीं उठाएगा, मीटिंग में बिजी है। ये तो सारे अपने ही कपड़े ला रही है, मेरे भी तो कपड़े लेके आ। मैं नहीं ला रही तेरे कपड़े, खामखा बाद में शोर डालना है कि उसका दुपट्टा रह गया तो उसकी कमीज रहेगी। ठीक है, मैं खुद ही रख लूंगी। मामी जी, हाँ? कहीं जाने की तैयारी हो रही है? गांव। अचानक? अपना गांव है, अपना कार है, जब दिल चाहेगा चले जाएंगे। शन्नू, तू भी जा रही है? हाँ जी। मामा जी जा रहे हैं? अपने मामे से खुद पूछ ले जा रहा है कि नहीं जा रहा। पर हम तो जा रहे हैं। ये शन्नो, ये तूने टिकट संभाल के रखे हैं ना? हाय हाय, मैं तो भूल ही गई, मुझे नहीं याद किधर रखी है। तेरी यही आते हैं ना, मुझे बड़ी बड़ी लगती हैं। जा जाके ढूंढ के संभाल के रख। मामी जी, आप लोगों ने अचानक जाने का प्रोग्राम बना लिया और मुझे बताया तक नहीं। ना, तुम भी तो छुप छुप के काम करते हो, हमें बताते हो कोई जो हम बताएंगे।
मम्मी जान, रात के 3 बज रहे हो, अयाज भाई आज भी घर नहीं आए। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे सताने के लिए 2 दिन से घर नहीं आ रहा। मम्मी जान, अयाज भाई और कहाँ जा सकते हैं, ससुराल ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। मुझे उससे बहुत जरूरी बातें करनी है। फोन करो उसे, कहो घर आए। अच्छा ठीक है, मैं आपको फोन मिला देता हूँ, आप बात कर लीजिएगा। फोन मिला के दो मुझे। फोन पे बिल जा रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं भी हेलो। तुम्हें वक्त का कुछ एहसास है? 3 बज रहे। और मैं इस वक्त तक तुम्हारे इंतजार में जाग रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ का कोई ख्याल है? आप सो जाएं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है आज, तुम घर आओ। हम कल बात करेंगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सुबह साबरा मेरे फोन का इंतजार करेगी। खामोश क्यों? बात करो मेरे से। क्या बात करूं? अयाज, तुम्हारा बिहेवियर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तुम अपनी माँ की अहमियत को भूलते जा रहे हो और ये हरकतें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। आप मेरी माँ हैं, आपका इज्जत और एहतराम मेरे दिल में है। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल होता तो जिस वक्त मैं साबरा से तारीख तय कर रही थी तुम्हें वहां जरूरी होना चाहिए था, लेकिन तुम जानबूझकर वहां से चले गए। मम्मी, मैं इस टॉपिक पे आपसे बात नहीं करना चाहता। तुम फौरन घर आओ। मैं कल आ जाऊंगा। तुम हो कहाँ? मैं जोहा के साथ हूं। अच्छा ठीक, फिर तुम्हें माँ का कैसे ख्याल आया? बीवी जो बराबर में बैठी हुई हो। क्या कह रही थी अम्मी? हाँ, कोई खास बात नहीं। यही कह रही होंगी कि अभी तक घर क्यों नहीं आए? आपकी अम्मी यहां भी हमें चैन से रहने नहीं देंगी। जोहा, तुम परेशान मत हो, ये मेरा और उनका मामला है। तो आप कोई गैर तो नहीं है, शौहर है मेरे। अगर आप परेशान हैं तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? बेटा, जोहा बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा तो नहीं लगता कि दामाद के साथ इस तरह बात करूं, मगर फिर भी कहती हूं तुम्हारी मां को अपनी औलाद से भी मोहब्बत नहीं। क्यों करवाना चाहती हो तुम्हारी दूसरी शादी? अभी जिंदा है तुम्हारी बीवी? आंटी, मेरी माँ जो चाहती है कि उनका मामला है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किसी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करूंगा। किस किस्म की अम्मी है आपकी? जो बेटा गैर शादीशुदा है उसकी कोई परवाह नहीं है, और उसकी दूसरी शादी कर रही है जिसका ऑलरेडी एक बेटा भी है। जोहा प्लीज खामोश हो जाओ, मेरी तबीयत पहले से सही नहीं है। जोहा बेटा अपने कमरे में जाओ। देखो बेटा, तुम जानते हो जोहा की हालत अच्छी नहीं। हम चाहते हैं कि जोहा को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दे, मगर तुम्हारी माँ उसे अजियत देना चाहती है। आंटी, मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ। मेरी माँ जो चाहती है वो ही करती है। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं बेटा नहीं, हमारा कतई ये मकसद नहीं कि तुम हमसे माफी मांगो। बस एक माँ की हैसियत से मैं दरखास्त करती हूँ तुमसे, कोई ऐसा काम ना करना जिससे जोहा दुखी हो। ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी। मामा जी, मुझे आपसे एक शिकायत है। आप तो बोलो। आप लोगों ने गांव जाने का फैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं है। वो असल में ना सारा फैसला हुआ कल शाम को, तो तू जब घर आया था मैं सो गया था, तो इसलिए तुझे बताने का टाइम ही नहीं मिला। आप भी जा रहे हैं मामा जी?
नहीं नहीं, वो तेरी मामी और शन्नो जा रहे हैं, वो भी थोड़ी दिनों के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे, मैं इधर ही हूँ। मामा जी, अब ये ठीक बात तो नहीं है ना कि मलिया के घर में रिश्ते की बात आगे बढ़ने का वक्त आया और मामी जा रही है। हाँ भाई, अब किसी से जोर जबरदस्ती तो नहीं चलती ना, जिसकी जो मर्जी वो करता फिर। पर तुझे क्या फिक्र है, मैं हूं ना, मैं चलूंगा तेरे साथ। मामी जी और शन्नू भी होते तो। पुत्र, छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाया करते। किसी बंदे के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? तो रिश्ता मांगने जाना ना, ये दोनों मिलकर भी मेरी जितनी मदद नहीं है। मैं चलूंगा तेरे साथ, फिक्र न कर। अयाज, जी अम्मी। 2 दिन से तुम घर क्यों नहीं आए? तुम्हें कुछ एहसास है माँ का? दिलो जान से है अम्मी, लेकिन आपको भी अपने बेटे के दुख का एहसास होना चाहिए। मुझसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी का एहसास किसको होगा? ये जो तुम्हारी जिंदगी में दुखों का अंबार लगा हुआ है ना, इसे मैं ही समेटने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम्हारी मुस्तकबिल और खुशियों के लिए मेरा ही दम है जो सब कुछ देख रहा है। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाह रही। 7 तारीख को मैंने तुम्हारा निकाह तय कर दिया है। 25 लाख रुपए तुम्हारी हक मेहर की रकम है। निकाह बहुत सादगी से होगा। साबरा और अंजुम 2-4 दिन बाद अमेरिका वापस चली जाएंगी। रुखसती का प्रोग्राम उनके आने के बाद रखा है, जो कि बहुत धूमधाम से होगा। तो एक और प्रोग्राम भी तय कर लें कि किस दिन मेरी मैयत इस घर से उठेगी। अयाज, जबान संभाल के बात करो। ये बात किसी और ने कही होती तो इसकी जबान खींच लेती। अम्मी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी में तुम इस शादी से इनकार नहीं कर सकते। और एक बात मेरी और कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम अपनी ससुराल नहीं जाओगे। अभी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। अयाज भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। मुझे अयाज पे पूरा भरोसा है, लेकिन उनकी माँ बहुत जालिम औरत है। कल जिस तरह अयाज भाई ने अपनी अम्मी से बात की थी, मुझे तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि अयाज भाई कुछ बागी होते जा रहे हैं। लेकिन अगर अयाज ने दूसरी शादी कर ली तो मेरे बच्चे का क्या होगा मलिया? ऐसा मत सोचें आप भी। अयाज भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। और मेरे बाद मैं अपने बच्चे को सौतेली माँ के हवाले कर दूं? नहीं मलिया, मैं तुम लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे बच्चे का ख्याल तुम लोगों ने रखना है। अब ये कैसे हो सकता है? अयाज भाई बाप है इसके। हम अदनान को अयाज भाई से छीन तो नहीं सकते ना। या अल्लाह, मैं क्या करूं? यहाँ तो मुझे इतनी लंबी उम्र दे दे कि मैं अपने बच्चे को उसके पैरों पे खड़ा होता देख लूं। यहाँ पर उसकी हिफाजत का कोई इंतजाम तो कर दे। आप क्यों डरती हैं? अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो हिफाजत की जिम्मेदारी भी तो उसी की है ना। तो तुम वादा क्यों नहीं करती हो? अगर मेरे वादा करने से आप मुतमईन होती हैं तो मैं वादा करती हूँ आप भी कि मैं सारी जिंदगी अदनान का ख्याल रखूंगी, उसकी परवरिश करूंगी। थैंक यू मलिया, थैंक यू मेरी जान। तो थे रास्ते पे ख्याल से जाना कि खुद से उतरने लग जाए। चाह लेनी है तो चल अम्मा, रास्ते के लिए रोटी बांध दी है मैंने। ट्रेन का टाइम हो रहा है, चल ना। तुझे बड़ी जल्दी है ट्रेन में बैठने की? जब वापस आएंगे ना तो जहाज में आएंगे, है ना अम्मा? जाओगे तो वापस आओगे ना। अब्बा तू नहीं जा रहा साथ? मैं चल रहा हूँ ना छोड़ने। तो खामखा में मामा जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? अच्छा, अपना बतूल पिंड जाके ना पट्टी को, अपना चौहान को, सगीरे को, अहमद को, कमाल को, बदर को और खास तौर में मोमना को मेरा सलाम देना। मोमना, बड़ी याद आ रही है तुझको है?
और मैं कहीं जाके उसके घर में तेरा सलाम दे ही ना दूं। अब्बा मैं दे दूंगी, परेशान ना हो। और जो वो पैगाम देंगे ना वो भी मैं तेरे को आके दे दूंगी। हाँ मुझे डायरेक्ट ही बताना। प्यो की चाही थी कहीं की। तुझे पता है वो मोमना जावी रास्ते में मुझे मिलती है, क्या कहती है? उसने कभी आज तक मेरा हाल चाल नहीं पूछा, कहती तेरे मियाँ का क्या हाल है। हाँ तो भाई जिसकी फिक्र होगी उसी के पीछे ही है। अब मामी जी देर हो रही है, ट्रेन छूट जाएगी। अगर आपका जाने का दिल नहीं चाह रहा है तो मुझे बता दें और टिकट्स दे दें ताकि मैं टिकट्स वापस कराऊं। ठीक है ना अम्मा, जाना क्या हो गया? चलो चलो जाओ फिर जाओ, चलो आराम रख, निकलो। ये पकड़ ले। चल चल खुदा हाफिज। ध्यान से रही। हाँ। अच्छा हाँ ध्यान से ही रहूंगा। मम्मी जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम तो कह रहे थे आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। सोचा तो यही था, लेकिन भाई की वजह से जा रहा हूँ। क्या है ना कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है और कह रहे थे कि शायद 4-5 दिन तक ऑफिस ना जाएं। तुम्हारे भाई की तबीयत नहीं, दिमाग खराब है, दिमाग। मम्मी जब भाई की शादी हो चुकी है तो दूसरी शादी के लिए इतना हंगामा क्यों? तुम नहीं समझोगे। जोहा जब से हमारे घर आई सिवाय अपनी बीमारी के क्या लाई अपने साथ? अपनी बीमारी के नाम पे हमारी दौलत लुटाती रही, हमारे पैसे पे अपने मैके वालों को ऐश कराती रही। कौन सी खुशी दी उसने? हमारी सारी दौलत, सारा कारोबार बर्बाद करके रख दिया। तो वैसे भी उसकी टांगे कब्र में लटकी हुई है। आज या कल उससे जान छुटी जाएगी। अम्मी अगर शादी के बाद अंजुम भी बीमार पड़ जाती है फिर आप क्या करेंगी? क्या उसे भी तलाक दिलवाएंगी? अंजुम ढेरों दौलत अपने साथ ला रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो अपने पैसे से इलाज कराएगी। ऐश करेगी तो अपनी दौलत पे ऐश करेगी। और ये तुम्हारा भाई जो कमा कमा के जोहा पे खर्चा करता चला जा रहा है, अंजुम से शादी के बाद जो भी कमाएगा अपनी जात पे खर्च करेगा और ऐश करेगा तो अंजुम की दौलत। पता नहीं जब भी हमारी बात आगे बढ़ने लगती है कोई ना कोई मसला हो जाता है। हमारी नीयत तो साफ है ना? नीयत साफ है तो मंजिल आसान होगी। वो तुम्हारी मामी और शन्नू अचानक गांव क्यों चले गए? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई, लेकिन मामा जी तो मौजूद हैं। अम्मी तकरीबन राजी हो गई थी। अयाज भाई बीमार पड़ गए और ऊपर से। हाँ बोलो बोलो, चुप क्यों हो गई? तुम सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। किस बात पर? अयाज भाई की अम्मी उनकी दूसरी शादी करवा रही हैं। रियली? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक औरत इतनी खुदगर्ज और जालिम कैसे हो सकती है। अच्छा बात सुनो, अगर अयाज आते हैं ना तो मैं मामा जी को लेकर आ जाऊंगा। वो अयाज से उसकी खैरियत मालूम करना चाहते हैं। हाँ ले आना, लेकिन अयाज भाई अभी तक आए नहीं हैं। पापा कितनी बार फोन कर चुकी हैं लेकिन उनका फोन भी बंद आ रहा है। कहीं खुदा न खास्ता तबीयत दोबारा तो खराब नहीं हो गई? अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन आपा बहुत परेशान है उनके लिए। भाई भाई कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं आप मम्मी से नाराज तो नहीं हो गए? जिस घर में इंसान कैदी बनकर रहे, जहां रिश्तों का एहतराम ना हो और जहां माँ औलाद के लिए अजियत बन जाए, वो घर छोड़ देना चाहिए। जाओ। अयाज अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर रखा तो जान दे दूंगी मैं। भाई प्लीज। अगर तुम्हें मां से ज्यादा बीवी से मोहब्बत है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरी मैयत को कंधा देने मत आना। कयामत के रोज मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। भाई ये सामान मुझे दे दे। तुम ये मत समझना कि अगर तुम घर छोड़ दोगे तो तुम मुझे मजबूर कर दोगे कि मैं तुम्हारी शादी अंजुम से ना करूं। मैं साबरा को जबान दे चुकी हूं।
आज उसने अपनी शॉपिंग भी मुकम्मल कर ली होगी, मेरी भी सारी तैयारी मुकम्मल, और वादे के मुताबिक तुम्हारा निकाह उसी तारीख पर होगा। ये मेरा अटल फैसला है। भाईजान, भाई क्या हो गया आपको? भाई भाई आप बैठ जाएं, आपकी तबीयत खराब हो गई है, बैठे। भाई भाभी की कॉल है, आपसे बात करना चाह रही है। कह दो सुहा को कि मर गया हूं, उसके लिए मैं नहीं करनी मुझे उससे बात, मर गया हूं मैं। क्या हो गया आपको? सुगरा, सुगरा पानी लेकर आओ। अभी बात हुई है अयाज भाई से? फोन बंद जा रहा है। बेल जा रही है, वो अटेंड नहीं कर रहे। घर पे कॉल मत कीजिएगा प्लीज। पता नहीं मलिहा, आज दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, तबीयत नहीं ठीक ना, सो रहे होंगे। नहीं, ये बात नहीं है, मैं घर पे फोन करके चेक करती हूँ। आप भी प्लीज मत करिएगा। सुरैया बेगम ने फोन उठा लिया तो मैं कौन सा गुनाह कर रही हूँ? अपने शौहर से बात करना चाहती हूँ, मेरा हक है ये। हेलो, अरे भाई जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं जोहा बोल रही हूँ। काम की बात करो। आप कैसी हैं? जिंदा हूँ, आगे बोलो। वो तो मैं भी जानती हूँ, मैं आपकी खैरियत मालूम कर रही थी। मतलब की बात करो। अयाज अगर घर पे हैं तो प्लीज उनसे बात करा दें। तुम अयाज की जान छोड़ क्यों नहीं देती? वो तो मेरे मरने के बाद छूट ही जाएगी, आप प्लीज मेरी बात करा दें। अयाज तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकता, वो सो रहा है। तो प्लीज जगा दें। तुम अब हमें मजीद परेशान करना छोड़ दो, अयाज को मजीद टेंशन मत दो। परसों मेरे बेटे का निकाह है, उसकी खुशियां बर्बाद मत करो। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो उसे आजाद छोड़ दो, उसे भी जीने दो, उसकी भी जिंदगी है कोई। हाँ, एक मेरे सिवा सबको जीने का हक है। मैं तुमसे फजूल बातें नहीं करना चाहती। और हाँ, एक बात तुम कान खोल के और सुन लो, आज के बाद अयाज तुम्हारे घर नहीं आएगा। तुम्हारा जो भी खर्चा खाना पीना है वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मुझे आपकी खैरात नहीं चाहिए। तुम्हारी इन्हीं हरकतों और बदज़बानी की वजह से मुझे अयाज की दूसरी शादी करनी पड़ रही है। तुम्हारा ये रिश्ता टूट रहा है। मैंने तो पहले ही आपको मना किया था, लेकिन आप मेरी बात मानती ही नहीं है। अल्लाह करे कि मुझे मौत आ जाए या फिर मेरी सास को ऐसी सजा मिले कि दुनिया इबरत हासिल करे। रिलैक्स आप। मलिया, प्लीज किसी तरीके से मेरी अयाज से बात करा दो। कैसे बात कराऊं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वो फोन ही नहीं अटेंड करे। फोन उठाएं तो हमारी परेशानी दूर हो। अच्छा, तो प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं? हालत देखिए अपनी। और वहां जाने के बाद अगर आपकी सास ने आपको घर के अंदर घुसने नहीं दिया, फिर क्या करेंगी आप? तुम समझ ही नहीं रही हो। मेरी सास परसों अयाज का निकाह करा रही है। अभी अयाज भाई बच्चे नहीं हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ अयाज इसी वजह से शदीद डिप्रेशन में है और किसी से बात भी नहीं कर रहे। नहीं, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा अभी। प्लीज मलिया, प्लीज। ये बात सुने, आप उठें, अभी तो आप आराम करें। हाँ, सुबह फिर हम इस बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उठ जाएं।
पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अगर आपको बाद में पता चलता तो आप नाराज होती। कौन सी बात? वो कल शाम में अयाज भाई का निकाह है। या अल्लाह, अलिया ये क्या कह रही हो तुम? किसने बताया तुम्हें? आपा ने अपने ससुराल फोन किया था तो उनकी सास ने फोन उठा लिया था, उन्होंने ही बताया है। दोनों में बहुत तल्ख कलामी भी हुई। मैंने तो आपा को मना भी किया था लेकिन वो मानी नहीं। मैं तो समझ रही थी सिर्फ सुरैया बेगम अयाज पर दबाव डाल रही हैं, लेकिन उनके इरादे तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और अम्मी, हैरत की बात तो ये है कि अयाज भाई किसी का फोन ही नहीं अटेंड कर रहे। अच्छा ये बताओ जुहा कैसी है? कैसी होंगी वो? सारी रात परेशानी में जागती रही हैं बेचारी, सुबह जाके आंख लगी उनकी। मैं क्या करूं? बताओ ना मुझे, क्या करूं मैं? अम्मी, अब तो अयाज भाई के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, यार जरा ये कपड़े चेक कर लो, जरा नाप वगैरह भी चेक हो जाएगा। शाबाश। अम्मी, ये बात मैं आपको किस तरह समझाऊं कि मैं ये शादी नहीं कर सकता? शायद तुम ही अम्मी को समझा दो। अगर इनके दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत है ना, तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, मुझे फोर्स ना करे। और अगर तुम्हारे दिल में माँ की जरा सी भी इज्जत है तो मेरी बात मान लो अयास। I'm sorry अम्मी। आप दोनों ने तो इस बात को अना का मसला बना लिया। नहीं, ये अना का मसला नहीं, ये एक माँ की तौहीन का मसला है। एक बेटे की खुशियों का कत्ल है, उसकी जिंदगी की बर्बादी है ये। मम्मी प्लीज आप अपने रूम में जाए, भाई से मैं बात कर लूंगा। पता नहीं जोहा ने इसके दिलो दिमाग पे क्या जादू कर दिया है, इसको अपनी माँ का जरा सा एहसास भी नहीं। अम्मी प्लीज गलत बात ना करें। कल जोहा का फोन आया था, किस लहजे में वो मेरे से बात कर रही थी। बीवी का ख्याल है तुम, माँ का ख्याल तुम्हें जरा सा भी नहीं रहा। मम्मी प्लीज। शिराज, इसे ये बात समझा दो कि अगर इसने मेरे हुक्म से इनकार किया तो मैं अभी और इसी वक्त जहर खा लूंगी। भाई, मम्मी, मम्मी, मम्मी छोड़ दो। छोड़ दो शिराज, मुझे छोड़ दो, आज मैं मरूंगी। मम्मी ये गोलियां मुझे दे दे, छोड़ दे। नहीं ले मुझसे, आज मैं अपनी जान दे के रहूंगी। छोड़ दे इसे। भाई, भाई प्लीज मम्मी को रोके। अम्मी, आप ये गोलियां ना खाएं, ये मेरे नसीब की, मुझे खिला दे। मर जाऊंगा, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। देख रहा कैसे सामने खड़े होकर मेरे सामने बकवास कर रहा है। आज मैं ये जहर इसके सामने खाऊंगी, इसके सामने इसकी माँ अपनी जान देगी, फिर इसके इसकी बीवी को चैन आ जाएगा। दे दो मुझे। भाई, भाई, खुदा के लिए, हमें खुदा के लिए ऐसा ना करें। मुझे जिंदगी भर के लिए गुनहगार ना बनाए। तो फिर अगर मेहमानों के सामने तुमने मुझे जलील कराया, मेरी बात ना मानी, तो मैं वहीं अपनी जान दे दूंगी। आज और तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। भाई प्लीज मम्मी की बात मान ले। मम्मी की जिद को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके इंकार से ये घर बर्बाद हो जाएगा, हमसे हमारी माँ छिन जाएगी। भाई प्लीज प्लीज मम्मी की बात मान ले। अगर आप कहते हैं तो मैं जोहा से आपके लिए दूसरी शादी की इजाजत दिलवा दूं। मेरे और जोहा के दरमियान कोई नहीं आएगा। भाई प्लीज किसी भी हालत में इस मसले का हल आज निकाल लें, वरना मम्मी कुछ भी कर सकती हैं। भाई प्लीज।
है सदियों से।